क्या तुम्हें भी बिना वजह दिमाग रुकता ही नहीं? एक ही बात बार बार सोचते रहते हो? तुम बिस्तर पर लेटे हो पर दिमाग भाग रहा है, तेज, बहुत तेज। अचानक तुम्हें लगता है कुछ ठीक नहीं है, कोई असली खतरा नहीं है। फिर भी दिल तेज धड़कने लगता है, सांस थोड़ी भारी हो जाती है। सच ये है, तुम ओवरथिंक नहीं कर रहे, तुम अंदर से कुछ दबा रहे हो। हे श्रोता, तुम जिसे आज ओवरथिंकिंग कहते हो वह कोई नई समस्या नहीं है। यह वही पुराना युद्ध है जो युगों से मन और आत्मा के बीच चलता आया है। कठोपनिषद में कहा गया है, आत्मानम रथिनम विद्धि शरीरम रथमेव तु, अर्थात यह शरीर एक रथ है और मन उसकी लगाम। परंतु जब यह लगाम ही कांपने लगे तो रथ किस दिशा में जाएगा? रात के करीब 2 बजे हैं, कमरा शांत है, लेकिन तुम्हारा मन नहीं। तुम बिस्तर पर लेटे हो पर दिमाग भाग रहा है, तेज, बहुत तेज। अचानक तुम्हें लगता है कुछ ठीक नहीं है, कोई असली खतरा नहीं है। फिर भी दिल तेज धड़कने लगता है, सांस थोड़ी भारी हो जाती है। ये वही पल है जब तुम्हारा दिमाग सर्वाइवल मोड में चला जाता है। सर्वाइवल मोड यानी कि तुम्हारा दिमाग जो हमेशा तुम्हें बचाने के लिए बना है, वो हर छोटी चीज को खतरा मान लेता है। पुरानी गलती, किसी की कही बात, भविष्य की चिंता, सब कुछ मिलकर एक सिग्नल बनाते हैं, सावधान रहो, कुछ गलत हो सकता है। और फिर तुम्हारा दिमाग एक सैनिक की तरह हर पॉसिबल सिचुएशन को इमेजिन करने लगता है। अगर ऐसा हुआ तो, अगर मैं फेल हो गया तो, अगर लोग क्या सोचेंगे? लेकिन सच्चाई यह है, तुम लड़ नहीं रहे हो, तुम भाग भी नहीं रहे हो, फिर भी तुम्हारा शरीर उसी मोड में फंस जाता है जिसे कहते हैं फाइट और फ्लाइट। दिल तेज, दिमाग भारी और थॉट्स एंडलेस। लेकिन एक सच यह भी है जो बहुत कम लोग जानते हैं, तुम्हारा दिमाग तुम्हें परेशान नहीं कर रहा, वो तुम्हें प्रोटेक्ट कर रहा है। बस उसे असली खतरे और सोच के खतरे में फर्क नहीं समझ आता। जब तुम अपनी सांस को धीमा करते हो तो तुम अपने दिमाग से कहते हो सब ठीक है, अब खतरा नहीं है। और फिर वो सैनिक जो अभी तक अलर्ट था, धीरे धीरे अपने हथियार नीचे रख देता है। तुम्हारा दिमाग दुश्मन नहीं है, बस थोड़ा ज्यादा जागरूक है। उसे लड़ने की जरूरत नहीं, उसे बस ये महसूस कराना है कि तुम सेफ हो। जिसे आज तुम सर्वाइवल मोड कहते हो, उसे ऋषियों ने प्राचीन भाषा में कहा था भयजन्य चित्तवृत्ति, अर्थात भय से उत्पन्न होने वाली मानसिक तरंगें। जब मन को लगता है कि कहीं कुछ संकट है तो वह हर दिशा में दौड़ने लगता है। यह वही अवस्था है जब अर्जुन ने कुरुक्षेत्र में कहा था गांडीवम स्रंसते हस्तात, और उसका मन भय और संशय से भर गया। यह केवल युद्ध भूमि का भय नहीं था, यह अंदर के सर्वाइवल मोड का जागरण था। पुराणों में कहा गया है, माया महाठगिनी हम जानी। माया जो असली नहीं है उसे भी वास्तविक बना देती है। जब तुम्हारा मन सर्वाइवल मोड में जाता है तो वह भी यही करता है। वह भविष्य के भ्रम रचता है, डर के दृश्य बनाता है और तुम उन्हें सत्य मान बैठते हो। आज का विज्ञान कहता है ब्रेन तुम्हें बचाने के लिए खतरे की कल्पना करता है, और उपनिषद कहते हैं मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयोः। मन ही बंधन का कारण है और वही मुक्ति का द्वार भी। हे श्रोता, तुम्हारे भीतर जो निरंतर विचारों का प्रवाह चलता है, जिसे तुम अत्यधिक चिंतन कहते हो, वह कोई नवीन व्याधि नहीं है। यह वही चिरंतन चंचलता है जिसका उल्लेख हमारे ऋषियों ने युगों पूर्व किया था। कठोपनिषद में कहा गया है आत्मानम रथिनम विद्धि शरीरम रथमेव तु, अर्थात यह शरीर एक रथ के समान है और मन उसकी लगाम है। परंतु जब यही लगाम अस्थिर हो जाए तो रथ मार्ग से विचलित हो जाता है। अब उसी उपनिषद शैली में आगे बढ़ते हैं, जहां केवल समस्या नहीं बल्कि गहरा अनुभूत समाधान प्रकट होता है, भयजन्य चित्तवृत्ति। हे श्रोता, जब मन भय से संचालित होने लगे तो उसे रोकने का प्रयास मत करो, क्योंकि जिसे तुम बलपूर्वक रोकते हो वह और प्रबल हो उठता है। ऋषियों ने कहा दृष्टा भाव धारेत, अर्थात स्वयं को देखने वाला बनो।
जब विचार उठे तो उनमें उलझो मत, केवल उन्हें आते जाते देखो, जैसे आकाश में बादल। तुम विचार नहीं हो, तुम उनके साक्षी हो। उपनिषदों में कहा गया है, प्राणो ही जीवनम, प्राण ही जीवन का आधार है। जब श्वास तीव्र होती है तो मन भी अशांत होता है, और जब श्वास शांत होती है तो मन स्वतः ही स्थिर होने लगता है। इसलिए धीरे धीरे श्वास लो, क्षण भर उसे स्थिर रखो और फिर शांतिपूर्वक बाहर छोड़ो। यही वह सेतु है जो तुम्हें भय से शांति की ओर ले जाता है। हे श्रोता, तुम्हारा मन सब कुछ नियंत्रित करना चाहता है, परंतु समस्त नियंत्रण संभव नहीं है। इसलिए अर्षियों ने कहा, त्यागे नैके अमृतत्व मांशु, अर्थात त्याग के द्वारा ही अमृत की प्राप्ति होती है। जो तुम्हारे वश में नहीं है उसे छोड़ दो, और जो तुम्हारे भीतर है उसे समझो। हे श्रोता, मन का भय तुम्हारी वास्तविकता नहीं है, वह केवल एक तरंग है जो उठती है और विलीन हो जाती है। परंतु तुम वह सागर हो जिसमें यह सब घटित हो रहा है। जब तुम यह जान जाते हो तो विचार तुम्हें नहीं चलाते, तुम स्वयं अपने मन के स्वामी बन जाते हो। और यही है तुम्हारे भीतर चलने वाली अत्यधिक चिंतन की प्रक्रिया का वास्तविक समाधान। विचारों को रोकना नहीं, उन्हें समझना है, और जब समझ आ जाए तो मन शांत हो जाता है स्वतः, बिना किसी प्रयास के। आइए, इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि हम लेकर आ रहे हैं एक और वीडियो जिसमें आप जानेंगे मन, श्वास और ध्यान का एक और गहरा रहस्य। तब तक शांत रहें, सजग रहें और अपने भीतर उतरते रहें।